बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज क्लास 10th की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक टॉपिक जो मैं लेकर आई हूँ जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एप्लीकेशंस पर आने से पहले हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को रिवाइज़ कर लेते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। Total internal reflection was actually a phenomena in which light ray travels from denser medium to rare medium at an angle which is greater than the critical angle of the denser medium, and due to which what happens, the ray does not refract or go into another medium. Instead it is totally internally reflected in the denser medium. This phenomena is total internal reflection. ठीक है, तो यानी कि रे ऑफ लाइट का एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाते हुए अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल है तो वो उस डेंसर मीडियम में टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाउंस बैक होती है फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और वो दूसरे मीडियम में यानी कि रेयर मीडियम में ट्रांसमिट नहीं होती है। ठीक है, अब हम आते हैं इस एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है ये फिनोमेना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो पहला जो है वो है एप्लीकेशंस जो 4 आपकी बुक में लिस्टेड हैं वो हैं टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, दूसरा है ऑप्टिकल फाइबर्स, तीसरा है लाइट पाइप्स और चौथा है एंडोस्कोप। आज हम इसमें से सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, तो यानी कि इसमें कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो अप्लाई होती है या कैसे इस्तेमाल होती है, तो उसको डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, अब प्रिज्म के बारे में मैंने बताया है कि इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट बॉडी विद 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस such that the 2 rectangular and refracting surfaces incline towards each other at some angle। ठीक है, अब ये यहाँ पर मैंने शो भी किया हुआ है कि प्रिज्म जो है उसका शेप क्या है। प्रिज्म की जो 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस हैं वो ये नज़र आ रही हैं, ट्रायंगुलर सरफेसेस जिसको मैंने रेड से बॉक्स किया है, इधर ये वाली ट्रायंगुलर सरफेस को मैंने रेड से बॉक्स किया है। ठीक है, अच्छा अब इसमें वी सी दैट कि जो रेक्टेंगुलर सरफेसेस हैं वो ये शो हुई हुई हैं। देखें, एक ये रेक्टेंगुलर सरफेस है जिसको मैंने ब्लू से बॉक्स किया है, एक ये नीचे बेस में रेक्टेंगुलर सरफेस नज़र आ रही है जो कि जिसको मैंने ग्रीन से बॉक्स किया है और ये लिखा हुआ भी है ग्रीन रेक्टेंगल, और एक ये पीछे की तरफ ये रेक्टेंगुलर सरफेस नज़र आ रही है जिसको मैंने ग्रीन से बॉक्स किया है और उसको भी ग्रीन रेक्टेंगल करके शो किया है। और ये वाली जो सरफेस है रेक्टेंगुलर, इसको ब्लू से जो किया है इसको मैंने ब्लू रेक्टेंगल लिखा है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस हैं ग्लास की, दे आर बीइंग बाउंड बाय 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस। इनमें से ये जो 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस हैं ये आपस में दे आर इंक्लाइंड। अब देखिए ये पीछे जो हमें रेक्टेंगुलर सरफेस नज़र आ रही है ये इस वाली रेक्टेंगुलर सरफेस के साथ इंक्लाइंड है एट दिस एंगल। ठीक है ना, तो ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये डिफरेंट होता है डिफरेंट प्रिज्म्स का, और ये तो और डिफरेंट होता है तो उस हिसाब से उनके टाइप्स हो जाते हैं प्रिज्म के। जैसे 2 बिल्कुल सिंपल से प्रिज्म के टाइप्स क्या है, एक इक्विलेटरल प्रिज्म होता है और एक राइट एंगल प्रिज्म होता है। ठीक है, हैविंग द ट्रायंगुलर सरफेस विच इज़ फॉर्म्ड हियर सच दैट कि अगर उन ट्रायंगुलर सरफेसेस में हर एंगल जो है वो अगर 60 डिग्रीज़ का है तो आपको पता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, और अगर ऐसा यानी कि ये दो रेक्टेंगुलर सरफेसेस हैं वो इस तरह से इंक्लाइंड हैं कि उन दोनों के बीच एंगल जो है ये वाला ये 60 डिग्रीज़ है, तो फिर बाकी दोनों भी 60 डिग्रीज़ होंगे। ठीक है, तो ये एक इक्विलेटरल प्रिज्म होगा। लेकिन अगर इसी प्रिज्म में अगर ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये 90 डिग्री का हुआ बिटवीन द 2 रेक्टेंगुलर सरफेसेस तो हम कहेंगे कि ये कौन सा प्रिज्म है, रेक्टेंगल्ड प्रिज्म है। ठीक है, और ये जो 2 आपके रेक्टेंगुलर सरफेसेस हैं, 2 नहीं बल्कि 3 जो हैं, तीनों ट्रांसपेरेंट होते हैं एंड दे आर रिफ्रैक्टिंग एज वेल
रिफ्रैक्टिंग का मतलब है कि इनके थ्रू अगर लाइट पास होगी तो दूसरी तरफ से भी वो गुज़र जाएगी, ठीक है। जबकि हम ये जो ट्रायंगुलर सरफेसेस प्रिज्म के बनाते हैं ये ट्रांसलूसेंट होते हैं या ये इन मतलब ट्रांसपेरेंट सरफेस नहीं होती। ये जो ट्रायंगुलर सरफेसेस हैं प्रिज्म की, दे आर नॉट रिफ्रैक्टिंग, ठीक है। इसीलिए रेक्टेंगुलर को कहा गया है कि ये रिफ्रैक्टिंग है, यानी कि ये ग्लास के सी थ्रू ग्लास के बने हुए होते हैं। ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल, जो तीनों फेसेस नज़र आ रहे हैं। जबकि ये चौथी और पांचवी फेसेस जो हैं ट्रायंगुलर शेप की, दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट, दे आर इंस्टेड ओपेक कह लें या ट्रांसल्यूसेंट कह लें, कि इनके थ्रू लाइट नहीं पास होती, ठीक है ना। तो अब इस प्रिज्म में जो दो मैंने बताए कि एक इक्विलेटरल प्रिज्म बन जाता है अगर ये जो ट्रायंगुलर सरफेस है उसके हर एंगल अगर 60 डिग्रीज़ का है, और यही राइट एंगल प्रिज्म बन जाता है अगर उसका एक एंगल अगर 90 डिग्री है ऑब्वियसली, और दूसरे जो दोनों हैं वो 45 बराबर हों, ठीक है। और इसीलिए हम उनकी दोनों साइड्स भी जो हैं 90 डिग्रीज़ एंगल के को इंक्लूड करने वाली वो भी इक्वल होंगी, तो ये राइट एंगल्ड प्रिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अप्लाई करने के लिए हमें राइट एंगल्ड प्रिज्म चाहिए होगा, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म किसको कहते हैं? राइट एंगल्ड प्रिज्म्स को कहते हैं। ये एक वैसे तो टॉपिक में एक्सप्लेनेशन है ख़ासी, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आपको कंसेप्ट होना चाहिए, और ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे भी मैंने बोला कि टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स कौन से यूज़ होंगे, तो हम आपको बताना चाहिए कि दे शुड बी द राइट एंगल्ड प्रिज्म्स, ठीक है। अब वो कैसे यूज़ होते हैं, कैसे, हाउ डू दे टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट द रे, तो वो मैं आपको अभी बताती हूँ। जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है ये किस तरह से इस्तेमाल हो सकते हैं बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना। तो लाइट रे को हम इस यानी कि राइट एंगल्ड प्रिज्म हम यूज़ करेंगे टू अंडरस्टैंड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना इन सच अ प्रिज्म, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अगर हम राइट एंगल्ड प्रिज्म लेंगे तो उससे हम लाइट रे को 90 डिग्री थ्रू 90 डिग्री बेंड कर सकते हैं यूजिंग द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड वी कैन बेंड द लाइट बाय 180 डिग्री एज वेल, ठीक है। 90 डिग्री यानी कि ये जैसे रे ऑफ लाइट जा रही है तो ये 90 डिग्री बेंड हो गई। और दूसरा एक और वे है वो ये कि अगर ये रे ऑफ लाइट जा रही है तो इसको हम 180 डिग्री देखें, ये प्रिज्म के ज़रिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से होगा। ये रिफ्लेक्ट हुई और ये देखें वापस इस तरफ आ रही है रे, यानी कि 180 डिग्री का बेंडिंग हो रही है यहाँ पे, यानी कि ये ऑब्जेक्ट की इमेज की। So we see that the ray of light is bending by 180 degree in this case, and in this case it is bent by 90 degree। तो ये कैसे हो रहा है ये फिनोमेना, और इसका हमें क्या फ़ायदा है? तो वी सी दैट कि जहाँ हम लाइट रे को वी बेंडेड बाय 90 डिग्री, तो वहाँ पेरिस्कोप्स आपने नाम सुना होगा, आर द डिवाइसेस जो कि इस तरह के प्रिज्म्स को यूज़ करते हैं जिसमें हम लाइट को 90 डिग्री से बेंड कर देते हैं। जबकि बाइनोकुलर्स में भी आपने सुने होंगे, बाइनोकुलर्स में जो प्रिज्म यूज़ होते हैं वो लाइट रे को 180 डिग्री बेंड कर देते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये देखेंगे कि प्रिज्म्स जो पेरिस्कोप्स में यूज़ होते हैं और भी बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ होते हैं जो कि लाइट रे को 90 डिग्री बेंड कर देते हैं। तो वो हम देखेंगे कि किस तरह करते हैं। इफ़ यू बेंड लाइट रे बाय 90 डिग्री, तो हाउ डू वी डू इट? ये आपका सवाल शॉर्ट में आ सकता है कि डायग्राम ड्रॉ करके दिखाएं कि हाउ लाइट रे इज़ बेंट बाय 90 डिग्री यूजिंग TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। या आपसे ये कहा जा सकता है कि हाउ कैन यू बेंड लाइट रे बाय 90 डिग्री, तो आप कहेंगे यूजिंग अ राइट एंगल प्रिज्म एंड बाय अ फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। दो चीज़ों से आप ये कर सकते हैं। तो अब ये देखें, ये हमारे पास राइट एंगल प्रिज्म है, तो इसको हमने इस तरह से रखा कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है AB, ठीक है, जिसका टॉप ये है और ये बॉटम है। अब ये रे ऑफ लाइट इसके टॉप से इस तरह जा रही है और ये बॉटम से इस तरह से आ रही है। दे आर एक्चुअली इंसिडेंटिंग नॉर्मली मीन्स 90 डिग्री विद दिस फेस ऑफ द राइट एंगल्ड प्रिज्म। तो जब नॉर्मली कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होती किसी और एंगल पे, बल्कि वो सीधी पास ऑन हो जाती है, ठीक है। रिफ्रैक्ट भी नहीं होती और रिफ्लेक्ट बैक होती है, लेकिन यहाँ तो रिफ्लेक्शन नहीं हो रही, यहाँ रिफ्रैक्शन होना था,
लेकिन यानी बिकॉज द रे ऑफ लाइट इज़ पासिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, ठीक है। तो यहाँ रिफ्रैक्शन होना था, लेकिन रिफ्रैक्शन यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट होनी थी, लेकिन नहीं होगी, क्योंकि दिस इज़ द ओनली एंगल यानी कि एट 90 डिग्री विद द सरफेस ऑफ द मीडियम दैट द रे ऑफ लाइट डज नॉट शो रिफ्रैक्शन एंड इट पासिस एज इट इज़। तो ये रे सीधी निकल जाती है और ये इसके इस हाइपोटेन्यूज वाली साइड से टकराएगी एट एन एंगल 45 डिग्री। एंगल 45 डिग्री कैसे आया? इस सरफेस पर जहाँ ये स्ट्राइक कर रही है, हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। तो इस नॉर्मल टू द सरफेस से जब ये मेजर करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 45 डिग्री, जस्ट हाफ, क्योंकि ये एक राइट एंगल प्रिज्म है जिसमें ये 90 डिग्री है और ये दोनों साइड्स अपोजिट जो हैं वो इक्वल हैं। इसका मतलब ये एंगल भी 45 है और ये एंगल भी 45 है। तो दिस टेल्स अस बाय द ज्योमेट्री कि ये एंगल जो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ दिस लाइट रे with this hypotenuse of the right angled prism is actually 45 डिग्री। तो अब ये 45 डिग्री पे जब लाइट रे ग्लास में इंसिडेंट हो रही है तो ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है वो 42 डिग्री होता है, वी नो इट, ठीक है। तो अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इट इज़ मोर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ द ग्लास। दैट मीन्स कि हमने जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में पढ़ा है कि रे ऑफ लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट्स in the denser medium if it is incidenting at an angle more than the critical angle। अब ये 42 से तो ज़्यादा ही है 45। तो ये अब चूँकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, इसका मतलब रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं वो फॉलो होंगे। तो 45 डिग्री पे ये ही रिफ्लेक्ट होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ 45, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड ऑल्सो भी 45 पर ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब चूँकि ये दोनों मिला के 90 डिग्री पे है तो ये अगेन दिस रे ऑफ लाइट इज़ इंसिडेंटिंग दिस फेस ऑफ द प्रिज्म एट 90 डिग्री। तो उसने एज इट इज़ पास ऑन हो जाना है टू द एयर मीडियम। और इसी तरह ये बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट रे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो इंसिडेंट नॉर्मली टू दिस सरफेस एंड इट विल इंसिडेंट एट दिस सरफेस विच इज़ इंक्लाइंड एट 45 डिग्री। तो यहाँ पर ये हम देखेंगे कि यहाँ भी हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 मिलेगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 होगा और रे ऑफ लाइट जो है विल बी इंसिडेंटिंग दिस फेस एट 90 डिग्री एंड देयरफॉर इट विल पास ऑन टू द अदर मीडियम एज इट इज़, नो रिफ्रैक्शन विल बी टेकिंग प्लेस, ठीक है। तो अब ये देखें कि ये टॉप से जो रे आ रही है, ये बी से ये रे आई और ये रे आई, तो यानी कि ये वाली रे जो है ये हमें इस ऑब्जेक्ट का टॉप दे रही है, तो मैंने इसको बी डैश लिख दिया। और ये जो बॉटम है, जो ए जिसको कह रहे हैं हम, ये रे ऑफ लाइट आई, ये यहाँ पर आई और ये हमें बॉटम मिला, तो वी सी दैट के ए डैश हमने इसको नाम दे दिया। तो हम ये देखेंगे कि रे, अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है जो सीधा वर्टिकली खड़ा हुआ है उसका इट इज़ नाउ इट्स इमेज इज़ नाउ बीइंग बेंट बाय 90 डिग्री विद दिस। इसके मुकाबले में ये 90 डिग्री में बेंड हो गया, तो हम ये कहेंगे कि लाइट रे हैज़ बीन बेंट बाय 90 डिग्री। और ऐसे दो प्रिज्म्स यूज़ होते हैं पेरिस्कोप में। मैं अब अभी आपको इसके बाद ये एक्सप्लेन कर लूँ तो आपको ये भी बताऊँगी कि पेरिस्कोप में कैसे यूज़ होते हैं। और आगे हम चलते हैं कि अगर हम रे ऑफ लाइट को बेंड करना चाहें बाय 180 डिग्री, ये तो 90 डिग्री की बेंडिंग होगी ना, ये 90 डिग्री 45 + 45 90 डिग्री की बेंडिंग हो रही है। अब हम देखेंगे 180 डिग्री की बेंडिंग कैसे होती है। तो अब आपको वही राइट एंगल प्रिज्म लेना होगा, लेकिन उसकी सिचुएशन कुछ ऐसे रखनी पड़ेगी कि रे ऑफ लाइट इस वाले फेस से जो कि हाइपोटेन्यूज वाली साइड है वहाँ से एंटर करे। यहाँ देखें हाइपोटेन्यूज वाली साइड इधर है, आपने नॉर्मल वाली साइड से एंटर कराया था लाइट रे को, यहाँ पे हम हाइपोटेन्यूज वाली साइड से करेंगे, ठीक है। अब ये हमने ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट का टॉप है, बॉटम है, टॉप से जो रे ऑफ लाइट जा रही है वो देखेंगे इसने 90 डिग्री पे इंसिडेंट किया ग्लास सरफेस को, तो वो एज इट इज़ it will pass on to the glass medium, it will not be refracted। और यहाँ पर फिर वही 45 डिग्री का एंगल मिलेगा और 45 पे ही वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा एंड इट विल बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हियर। फिर ये रिफ्लेक्टेड रे अंदर ही इट इज़ गोइंग टू स्ट्राइक दिस फेस ऑफ द प्रिज्म। यहाँ पे भी ये फिर मोर देन क्रिटिकल एंगल 42 से ज़्यादा यानी कि 45 पे स्ट्राइक करेगी और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फिर 45 मिलेगा आपको यहाँ पर। और ये रे जो है यहाँ से इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट एंड अगेन इट इज़ इंसिडेंटिंग दिस सरफेस एट 90 डिग्री, तो ये एज इट इज़ पास हो जाएगी, नो रिफ्रैक्शन, नो बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, यहाँ पर इस सरफेस पर यहाँ पर, ठीक है।
तो ये टॉप से हमने देखा कि ये रे मिली, चूँकि टॉप से मिली तो ये बी आ रही है, तो मैंने इसको बी डैश कह दिया। अब ये बॉटम से भी ये रिफ्लेक्शन होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ, और ये हमें रे मिल रही है, मैंने इसको ए डैश कहा। अब आप ये देखें कि ये ए बी जो वर्टिकली अपवर्ड थी, अब ये वर्टिकली डाउनवर्ड शो हो रही है। दैट मीन्स कि इन दोनों के दरमियान का अगर हम एंगल देखें तो दे आर एट 180 डिग्रीज़ विद ईच अदर। तो ये हम कहेंगे कि रे ऑफ लाइट हैज़ बीन बेंट बाई 180 डिग्री। और ऐसे इस हालत में हम बाइनोकुलर्स ऐसे एग्जांपल्स हैं, बड़े लाइव एग्जांपल्स, बड़े गुड एग्जांपल्स विच यूज़ टू सच प्रिज्म्स इन सच कंडीशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया, ये मैंने ये यूज़ इसलिए किया कि आपकी बुक में डायग्राम इस तरह से दी हुई है, बट आप अगर चाहें तो इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये वही राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको मैंने इस तरह रख दिया, लेकिन राइट रे को मैंने उसी तरह हाइपोटेन्यूज़ की तरफ से ही पास ऑन कराया। देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है और ये उसका हाइपोटेन्यूज़ है। ठीक है, तो वी सी दैट कि लाइट रे को मैं हाइपोटेन्यूज़ से ही पास करा रही हूँ यहाँ पे, और ये बेंडिंग हो रही है। ये ऑब्जेक्ट है, ये उसकी इमेज है, दे हैव बीन बेंट बाई 180 डिग्री वी कैन सी। तो ये हमने राइट रे को बेंड कर दिया बाई 180 डिग्री। तो वी सी दैट कि जहाँ हम 180 डिग्री बेंड कर रहे हैं वहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 2 दफ़ा हो रहा है, और जहाँ हम 90 डिग्री बेंड कर रहे हैं वहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वंस हो रहा है, एक दफ़ा हो रहा है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में या MCQs में पूछ लिया जाता है कि व्हेन लाइट रे इज़ बेंट बाई 90 डिग्री बाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन अ प्रिज्म, हाउ मैनी टाइम्स या डैश नंबर ऑफ टाइम्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे हो जाएगा वंस, यहाँ हो जाएगा ट्वाइस। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी। अब मैं इसके आगे आपको पेरिस्कोप और बाइनोकुलर्स दोनों का बताती हूँ आपको कि किस तरह ये प्रिज्म्स को यूज़ करते हैं। जी, ये मैंने डायग्राम बनाई है पेरिस्कोप की, और ये बनाई है बाइनोकुलर्स की। पेरिस्कोप्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक दफ़ा यूज़ होती है, जबकि बाइनोकुलर्स में 2 दफ़ा। और वो हमें याद है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे हम राइट एंगल्ड प्रिज्म से को यूज़ करते हुए पाते हैं, और यहाँ पर वी सी दैट कि लाइट इज़ बीइंग बेंट बाई 90 डिग्री। ठीक है, अब ये पेरिस्कोप की कंडीशन या जो डिज़ाइनिंग है वो कुछ इस तरह की है जो नज़र आ रही है। वैसे हम अगर जानना चाहें कि पेरिस्कोप होते क्या हैं, तो पेरिस्कोप्स जो हैं ये वो एक्चुअली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हमारी आर्मी अक्सर इस्तेमाल करती है व्हेन दे आर इन ओशंस। ठीक है, तो वहाँ पर जब हमें अपने दुश्मनों को देखना होता है और ख़ुद को ज़ाहिर नहीं करना होता, तो ये इस तरह से है कि जब आप समंदर में सबमरीन्स भी आपको आइडिया होगा कि ये ऐसे शिप्स होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं और जो ऊपर दुश्मन को नज़र नहीं आ रहे होते। ठीक है, अब जैसे मैंने ये ओशन की सरफेस शो की है, तो हमारी सबमरीन भी पानी के अंदर है। तो अगर हम ख़ुद अंदर हों, हमारा शिप अंदर है सरफेस के पानी के, तो हम दुश्मनों को हम कैसे देखेंगे? तो उसके लिए हम ये पेरिस्कोप यूज़ करते हैं। हम पानी के अंदर अपने शिप में ही ये पेरिस्कोप का एक एंड ये रखते हैं और दूसरा एंड हमारा उस पानी की सरफेस से ऊपर होता है, एंड वी आर एबल टू सी आवर एनिमीज़ विदाउट अस गोइंग अबव द सरफेस ऑफ द वाटर। ठीक है, हम खुद अपने आप को पानी के ऊपर नहीं लेके जाते, और हम इस छोटे से आले के ज़रिए हम अपने दुश्मन को देख पाने के काबिल होते हैं। ठीक है, जैसे ये अब नज़र आ रहा है कि अगर सामने कोई पर्सन है तो उसकी इमेज देखिए, ये पेरिस्कोप की डिज़ाइनिंग देखिए, एक ये राइट एंगल प्रिज्म रखा हुआ है, एक ये राइट एंगल प्रिज्म रखा हुआ है, और ये एक ट्यूब है जिसके अंदर दिस 2 प्रिज्म्स हैव बीन सेट। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, उससे रे ऑफ लाइट आ रही है, ये ग्रीन रे नज़र आ रही है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये जो 90 डिग्री पे जो फेस है उसके थ्रू लाइट रे पास कराते हैं जब हमने वंस थ्रू 90 डिग्री बेंडिंग करनी है एक दफ़ा। ठीक है, तो ये देखें इसके थ्रू गई, तो ये चूँकि नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो इसने बेंड नहीं होना वाइल रिफ्रैक्टिंग और वाइल पासिंग थ्रू द अदर मीडियम एज इट इज़ गुजर जाएगी। यहाँ से फिर ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी और ये रे यहाँ आ रही है, फिर यहाँ से यहाँ आ रही है। तो ये जो ग्रीन रे की नज़र आ रही है ये टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको मैंने इसलिए ए डैश कहा। अगर बॉटम से देखें तो ये ब्लू लाइन आ रही है, ये भी इसी तरह टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है, एक दफ़ा इस प्रिज्म से, एक दफ़ा इस प्रिज्म से, और ये इसका बॉटम हमें नज़र आ रहा है।
तो हमें एक ऑब्जेक्ट की इमेज एज़ इट इज़ सीधी की सीधी, यानी इरेक्ट, ऑब्जेक्ट सीधा है तो उसकी इमेज भी सीधी नज़र आ रही है यूजिंग दिस डिज़ाइनिंग ऑफ द पेरिस्कोप। एक ट्यूब के अंदर हम ये दो प्रिज्म्स को खाली ट्यूब के अंदर ये इस तरह से सेट करते हैं और हम एक ऑब्जेक्ट की इमेज पानी के अंदर देख पाने के काबिल होते हैं। ये आई नज़र आ रही है हमारी आँख, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ ब्यूटीफुल द पेरिस्कोप इज़ टू विच मेक्स अस एबल टू सी आवर एनिमीज़ विदाउट मेकिंग अस विजिबल इन फ्रंट ऑफ देम, ठीक है। अब हम आते हैं बायनोकुलर्स में। बायनोकुलर्स दूरबीन सबको पता है। इसमें क्या होता है कि यही राइट एंगल प्रिज्म यूज़ होती है, लेकिन इट बेंड्स द लाइट बाय 180 डिग्री। अभी देखें इस 180 डिग्री में मैंने आपको पहले भी बताया था कि लाइट रे को हम थ्रू इट्स हाइपोटेन्यूज एंटर कराते हैं। अब हम जब ये हमारी आई है और ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं सामने है, तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे आ रही है वो सीधी जा रही है इस तरह से, ये हाइपोटेन्यूज वाली साइड से एंटर हो रही है, तो वो नॉर्मल हो रही है। इट विल नॉट बी बेंड हियर एंड देयर, और वो अंदर जाके टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पे एक दफ़ा, फिर यहाँ पहुँच के दूसरी दफ़ा और वापस पलटेगी। फिर यहाँ हम दूसरा अरेंजमेंट रखेंगे राइट एंगल प्रिज्म का, जिसमें फिर ये रे ऑफ लाइट इस तरह से जा रही है, फिर ये रिफ़्लेक्ट हो रही है यहाँ से टोटली इंटरनली रिफ़्लेक्ट, ये दो दफ़ा हुई, और ये रे की जो है ऑब्जेक्ट की इमेज हमें आई पे यहाँ मिल रही है, ठीक है। तो इसका मकसद क्या है, यू सी कि इस केस में हमें अगर ये टॉप है ऑब्जेक्ट का, तो ये टॉप से ये इस तरह से आ रही है। अगर ये इसका बॉटम यहाँ होता जैसे, ठीक है, तो ये हमें और इस तरह से मतलब रिवर्स होती है। हम ये दो प्रिज्म्स को इस कंडीशन में इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें ऑब्जेक्ट की सीधी ही इमेज, यानी कि इरेक्ट इमेज मिले, इन्वर्टेड ना मिले, यानी कि उल्टी होके ना मिले। जैसे यहाँ पे भी हमने ऑब्जेक्ट की सीधी इमेज ली है इस अरेंजमेंट से दो प्रिज्म्स के, ठीक है। यहाँ पे भी दो प्रिज्म्स का अरेंजमेंट इसलिए किया है ताकि ऑब्जेक्ट जो है वो इरेक्ट इमेज हमें उसकी नज़र आए और ना कि वो इन्वर्टेड हालत में नज़र आए। तो और अब हमें ये समझ आ गई है कि पेरिस्कोप्स में TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो एक दफ़ा होता है, और बायनोकुलर्स में प्रिज्म्स जो यूज़ होते हैं वो इस तरह से रखे जाते हैं कि दे हियर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज़ दैट टेक्स प्लेस ट्वाइस। तो उम्मीद है कि यहाँ पर आपको टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के बारे में भी समझ आ गया होगा और उसकी एप्लीकेशन के बारे में भी। अगली वीडियोस में हम अपने ऑप्टिकल फाइबर्स को, लाइट पाइप्स को और एंडोस्कोप्स को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अलग अलग वीडियोस में देखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। चैनल का नाम याद रखें, फ़िज़िक्स पेज, और इससे फ़ायदा उठाएँ। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।